एक लड़की जिसकी जिंदगी एक एक्सीडेंट ने बदल दी। गर्दन से नीचे फुली बॉडी पैरालाइज्ड। न खुद से चल सकती है, न बिस्तर से उठ सकती है, न बिस्तर पर करवट ले सकती है, न अपने हाथों को मूव ऑन कर सकती है। जरा सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ फील कर सकता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। एक पल के लिए डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि बस कुछ ही समय है इनके पास। लोगों ने सिंपैथी दी कि अब इसकी जिंदगी सिर्फ एक बिस्तर तक ही है। तो उस टाइम पर उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मेरी पहचान सिर्फ फिजिकल कंडीशन से है। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जीत की नहीं, स्ट्रगल की नहीं, सेल्फ बिलीव की, हिम्मत की और उनकी जीत की कहानी बनी। जब शरीर ने साथ छोड़ दिया, तब उन्होंने अपने दिमाग को अपनी ताकत बनाया। जब पैरों ने चलना छोड़ दिया, तो उन्होंने अपने सपनों को चलने दिया। जब हाथों ने मूव करना बंद कर दिया, तो उन्होंने अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाया, अपनी आवाज को हथियार बनाया। आज वही लड़की हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंच चुकी है। पर ये सब कैसे हुआ? कैसे एक फुल्ली पैरालाइज्ड फीमेल ने अपनी जिंदगी को मजबूरी से मिशन बना दिया। इस वीडियो में आप देखेंगे पेन से पावर तक का सफर और वो माइंडसेट जो हर एक इंसान को सीखना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये स्टोरी आपकी सोच और नजरिए दोनों को बदल देगी। तो आज मैं अपने चैनल पर इनवाइट करती हूँ मिस स्वाति चौरसिया को, जो कि एक फीमेल है और गर्दन से नीचे फुली बॉडी पैरालाइज्ड है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो इसी वीडियो में आपको उनकी जर्नी के बारे में भी सुनने को मिलेगा और कैसे उन्होंने सिर्फ माइंड के साथ पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। वीडियो में आपको इनकी जर्नी और एक लड़की के लिए घर पर रहते हुए कैसे, जॉब पर्सन के लिए साइड सोर्स ऑफ इनकम कैसे, हाउस वाइफ के लिए कैसे पॉसिबल है, और अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उसके लिए भी कैसे सक्सेस हो सकती है उसकी लाइफ, ये जानेंगे। तो मिलते हैं स्वाति जी से। वेलकम स्वाति जी, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच मंजीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। जी मैं बढ़िया। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने बारे में बताएं। जी बिल्कुल मंजीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा सारी ऑडियंस को। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम स्वाति चौरसिया है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। झारखंड के गिरिडीह शहर की रहने वाली हूँ मैं। और मैं वैसे तो फिजिकली चैलेंज्ड हूँ। नेक के नीचे मेरी पूरी तरह से बॉडी पैरालाइज्ड है। इसके साथ ही ये एक एक्सीडेंट के बाद हुआ था मेरे साथ। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं। और इसके साथ ही मैं पेंटिंग्स करती हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ। कोई बहुत बड़ी कवित्री तो नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ी बहुत कविताएं लिख लेती हूँ। बुक भी पब्लिश हुई है मेरी, जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। और इसके साथ ही मैं अभी फॉरएवर बिजनेस कर रही हूँ आप सभी के साथ, ये तो आप जानते ही हो। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। जी स्वाति जी, जैसा कि आपने बताया कि आप फॉरएवर भी करते हैं और उसके साथ ही आपकी अभी एक रिसेंटली जो आपकी बुक भी पब्लिश हुई है, तो बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि अगर ऑडियंस सर्च करना चाहे कि कौन सी बुक है तो किस नाम से सर्च कर सकते हैं? जी, मेरी बुक का नाम है स्वाति स्वरांजलि। और ये बुक अभी नहीं पब्लिश हुई है, एक्चुअली ये 2021 में ही पब्लिश हुई थी। अभी इसी बुक के लिए मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है इस बुक के लिए। और अगर इसको कोई सर्च करना चाहे तो अमेजोन फ्लिपकार्ट प्लस नोशन प्रेस एक वेबसाइट है, वहां पे मेरी बुक अवेलेबल है स्वाति स्वरांजलि के नाम से। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब आपके सामने इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, तो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को आप बताएं कि फिर भी आपने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन कैसे लिया। बहुत अच्छा सवाल है आपका मंजीत जी। देखिए, हेल्थ चैलेंजेस तो थे ही मेरे साथ। प्लस मैं ये कहूंगी कि जिस टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे फॉरएवर करना है, मैं मतलब ये कह सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा है 98% में ऐसे टाइम पे कोई भी बिजनेस करने का नहीं सोचता। क्योंकि जब मैंने ये डिसीजन लिया
उस टाइम आप मान सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर होने वाला था मास्टर्स का। और सडनली मतलब मेरा हेल्थ इतना ज्यादा खराब हो गया, मुझे दो दो बेड सोर हो गए थे, अभी भी है बेड सोर। बट उसके कारण पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि सिर्फ 10 डेज का टाइम है आपके पास। लेकिन उस कंडीशन में भी मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, घर आई। अब कंडीशन ऐसी थी कि मैं घर तो आ गई थी, मतलब मैं बच गई थी फाइनली, कुछ हुआ नहीं मुझे। लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि 24 आवर्स फीवर रहता था, मतलब आधे घंटे भी मैं बैठ नहीं पाती थी। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट उस सिचुएशन में भी मैंने सोचा कि मैं स्टडी तो कर ही रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कुछ और था डिसीजन। मतलब मुझे था कि मुझे मतलब जॉब करनी है टीचर की एंड ऑल। बट वहां पे क्या हुआ कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था मास्टर्स के बाद। बट मैंने वहां पे स्टडी ड्रॉप कर दी, क्योंकि उसके लिए मुझे अपने मतलब शहर से बाहर जाना था, जो कि पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट किया था मैंने, बट वो मुझे परमिशन नहीं मिला, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था साइकोलॉजी। तो परमिशन नहीं मिला, वहां पे मैंने ड्रॉप कर दिया। बट मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ये नहीं तो कुछ और सही। वो कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ते बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। तो वैसे भी कहीं बाहर आ जाके करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जॉब बहुत हेक्टिक हो जाता। तो मैंने उसी टाइम पे डिसीजन लिया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं घर से कर सकूं। और फॉरएवर 1.5 2 सालों से मैं देख रही थी, बट ज्वाइन नहीं कर रही थी। तो फाइनली मैंने अब डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे फॉरएवर करना है। तो अब था कि सिस्टम देखना था, अब सारी चीजें मुझे मिल गई अच्छी। तो मुझे लगा कि नहीं, करते हैं, जहाँ पे है कि कुछ ना करने से तो बेहतर है कुछ करें। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया कि ठीक है, हेल्थ इश्यूज है, चलता रहेगा, बट स्टार्ट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया और स्टार्ट किया। जी, जैसे आपने बताया कि डिसीजन लिया और स्टार्ट किया, आप जॉब के बारे में सोच रहे थे, तो मोस्टली मैं भी हूँ या फिर हमारी जितनी भी ऑडियंस होगी, तो हमें हमारी स्टडीज में यही बताया गया है कि पढ़ो लिखो अच्छी खासी नौकरी करो। तो वहां पे जॉब और बिल्कुल। बिजनेस में से आपने ऑनलाइन बिजनेस को ही चुना, जहाँ की लोग सोचते हैं आप फॉरएवर में हो या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो। तो मेनली आज के टाइम में सभी को फॉरएवर के बारे में भी पता है, नेटवर्क मार्केटिंग को भी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मिथ है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे, फॉरएवर में जाएंगे, तो हमें कॉलिंग करनी पड़ेगी या फिर हमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा, जो कि हमसे नहीं होगा। और आपने बताया बिल्कुल। कि गर्दन से नीचे आप फुली बॉडी पैरालाइज्ड हो, तो आपके लिए ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? और अगर आप कर रहे हो तो कैसे मैनेज करते हो इन सब चीजों को? मतलब कॉलिंग, फील्ड वर्क, दैट्स ऑल, ये सब तो आप नहीं करते हो, तो क्या करते हो आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं कहूंगी कि आपको फील्ड वर्क करना होगा या कॉलिंग करनी होगी। ये एक जमाना था, पुराना जमाना, आप मान के चलो, जो बीत गया। एक टाइम पे होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग डोर टू डोर जाके सेल करते थे, प्रोडक्ट प्रमोट करते थे, बिजनेस प्रमोट करते थे। आज तो कोई भी इस तरीके से नहीं कर रहा है। दूसरा जो कॉलिंग सिस्टम आया, कॉलिंग पे भी बहुत लोग अभी भी करते हैं, बट लिटरली मुझे तो कॉलिंग नहीं करनी थी। सच बताऊं तो जब मुझे पता चला था कि यहाँ कॉलिंग करना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। लेकिन लकीली मुझे एक ऐसी कम्युनिटी मिली, एक ऐसा सिस्टम मिला जहाँ पे मुझे बिल्कुल कॉल नहीं करना पड़ता है। हमारा सारा काम ऑटोमेशन पे होता है। अब ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें खुद ही हो जाती है, करना हमें पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, काम तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, हमें कॉलिंग नहीं करनी पड़ती है। हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। तो उसके थ्रू मतलब हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। और इसलिए भी मेरे लिए ये बिजनेस करना पॉसिबल हो पाया। प्लस जो हमारा एक बोलते हैं ना इन्वायरमेंट, आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, तो हमें हमारी कम्युनिटी में जो इन्वायरमेंट मिला है, उसके लिए मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमारा सिस्टम, हमारी कम्युनिटी, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो इतना बेस्ट है कि मतलब ये फील्ड वर्क और कॉलिंग का तो हम सोच ही नहीं सकते। इसके अलावा हमारा मतलब घर पे बैठ के आराम से, मतलब मैं तो कहूंगी कि इतनी लिमिटेशंस होने के बावजूद भी मतलब मेरे लाइफ में मेरी जो डेली लाइफ का रूटीन का काम होता है, वो भी मतलब काफी मुश्किलों से होता है।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे बिजनेस कर पा रही हूँ। तो उसका एक ही रीजन है, हमारा कम्युनिटी का सपोर्ट और जो हमारा सिस्टम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति जी, क्योंकि फील्ड वर्क करना और कॉलिंग करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं ये नहीं करूंगी कि ये नहीं कहूंगी कि मतलब ये चीजें नहीं हो पाती हैं, इस तरीके से नहीं होता है, बट उस तरीके से हमें जो रिजल्ट है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत डिले मिलता है, और वहां पे लोग नेगेटिव ज्यादा होते हैं और फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनली ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस को आप फेस कर रहे थे, फिर भी आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस की है, और आप बहुत सारे बिल्कुल। इसकी प्रोडक्ट की रिटेलिंग भी अच्छी खासी करते हो, क्योंकि आपकी जो विंस है वो मैं कम्युनिटी में अक्सर देखती हूँ। तो वो सब आप कैसे कर पा रहे हो, और आपका फॉरएवर के प्रोडक्ट को एक यूजर की तरह यूज करना और एक बहुत अच्छे रिटेलर की तरह रिटेल करना, तो क्या वाकई में ही आपका इन प्रोडक्ट को लेकर अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? जी बिल्कुल, प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मुझे जब फॉरएवर के बारे में पता चला था और मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया था, उस टाइम पे एक बड़ा रीजन प्रोडक्ट भी था। क्योंकि मैं ज्वाइन तो कर रही थी, बट मुझे लगा कि नहीं, मैं जहाँ ज्वाइन कर रही हूँ प्रोडक्ट्स भी डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपकी कंपनी का आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो वो फिर आप लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट को काफी रिसर्च किया था। और आपको पता ही है, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे उस वक्त। अभी भी है कहीं ना कहीं, और उस वक्त तो और भी ज्यादा थे। तो मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने एक बॉटल मंगाया था बेरीनेक्टर का। उस टाइम मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए एक बॉटल मंगाया था। एंड विद इन 7 डेज जो मुझे रिजल्ट मिला था, मतलब मेरिकल। क्योंकि मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम हो रखी थी, मतलब यूरिन पूरा रेड कलर का आता था, ब्लड आता था। और उस कंडीशन में विद इन 7 डेज मेरी यूटीआई की प्रॉब्लम में मतलब रिजल्ट आया था। मेरा यूरिन बहुत मतलब क्लियर हो गया था। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर मैंने आगे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो प्रोडक्ट्स के काफी अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, और प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और यही एक रीजन है, जैसे कि आपने बोला कि आप काफी अच्छा रिटेल करते हो। तो रिटेल मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स यूजर हूँ। मैं प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ, तभी मैं लोगों को बता पाती हूँ अच्छे से। और इसी वजह से भी मैं मतलब प्रोडक्ट अच्छा रिटेल कर पाती हूँ। ये चीजें हैं। सिर्फ एक शब्द में आप ऑडियंस को ये बताना चाहोगे कि क्या वाकई में ही आपको रिजल्ट मिला है, सच में फायदा करते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट? सिर्फ एक बहुत लाइन। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब मिला है। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि जब मैं स्टार्ट की थी बिजनेस में आधे घंटे बैठ नहीं पाती थी, और अभी मैं बैठ के आपके साथ मीटिंग कर रही हूँ। बस इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। एक जेन्युइन सा और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या फॉरएवर से सच में पैसा आता है? क्या आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, लोग हैं जो आपको देखते हैं आपकी जर्नी में सक्सेस होते हुए, कि क्या फॉरएवर पैसा देती है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो हर किसी के पास आता है, और जब तक ये बिजनेस है ये क्वेश्चन आता रहेगा। मेरे पास भी आता है, और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली इसका जवाब देती हूँ। क्योंकि देखिए, इनकम तो डेफिनेटली आता है, फॉरएवर कंपनी तो अच्छी है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि 47 ईयर्स हो चुके हैं जिस कंपनी को, उसको किसी पहचान की, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अच्छी है, इनकम भी आती है। बट ऑनेस्टली मैं ये कहूँ तो मैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी, अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी यही गाइड करती हूँ कि देखिए, इनकम तो आता है, लेकिन इनकम तब आता है जब आप काम करते हो। ये कोई मतलब लॉटरी बेस्ड सिस्टम तो है नहीं कि आप आओ आपको लॉटरी लग गई रातों रात आप एकदम अमीर बन गए, ऐसा कोई स्कीम है नहीं। ये स्किल बेस्ड बिजनेस है, यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें सिखाई जाती है, आपको पूरा सिस्टम सपोर्ट मिलता है। कोई मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम एक्सपीरियंस्ड होना है, आपको सब कुछ आना चाहिए, नहीं, आपको सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन सीख कर काम करना ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप काम नहीं करते हो, बिजनेस ज्वाइन करके 2cc करके हाथ मोड़ के बैठ जाओगे, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, कोई इनकम नहीं आएगी। तो आपको काम करना पड़ेगा। बिजनेस है, काम करना ही पड़ेगा, काम करोगे तो इनकम डेफिनेटली आती है।
और यही जवाब मैं सभी को देती हूँ। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन लोगों को अक्सर ये बताया जा रहा है, जो कि मेरे पास भी बहुत ज्यादा आता है, कि हमें तो बताया गया था कि 2cc कर लो फिर कंपनी हर महीने पैसा देने लगेगी, आप ज्वाइन कर लो कंपनी हर महीने पैसा देने लगेगी। तो बिना काम किए तो ये तो अर्निंग नहीं होती मतलब, ना। नहीं ये तो मतलब हो गया ना कि बेवकूफ बनाने वाला बात, है ना। लोग मतलब स्टार्ट करवाने के लिए कह देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप 2cc कर लो और इनकम आएगी, है ना। ये तो वही बात हो गई कि आप शॉप खोल के बैठ गए, दुकान में अपने सामान भी भर लिया, अब दुकान का शटर ही नहीं उठा रहे हो, तो कैसे बिकेगा सामान, और सामान नहीं बिकेगा तो आपको इनकम नहीं होगी। तो उसी तरीके से 2cc कर लिया मतलब हमने अपनी शॉप खोल ली है। अब शॉप खोल के हमें डेली शटर तो उठाना पड़ेगा ना, तभी काम होगा, तभी कस्टमर्स आएंगे, प्रोडक्ट बिकेगा, तभी इनकम आएगी। जी बिल्कुल, तो मैं ऑडियंस को एक और मैसेज देना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, थोड़ी सी और हम इस वीडियो को लेकर चलेंगे, जहां पर आपको ये रियल जर्नी सुनने को मिल रही है और रियल एक्सपीरियंस जानने को मिल रहा है, और बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बेस्ड ही बात हो रही है। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी स्वाति जी, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, कि जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ पर भी पतझड़ का मौसम आता है, उसके भी बिल्कुल पत्ते गिरते हैं, नई टहनियां उगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कभी कभी ऐसा भी आता है मन में कि बस बहुत हो गया, छोड़ दो इस काम को, अब और नहीं होता? क्या ऐसा आता है कभी मन में? बिल्कुल बिल्कुल देखिए मतलब वो है ना, होता है, हर किसी के साथ होता है। तो मैं कोई स्पेशल नहीं हूं कि मेरे साथ नहीं होगा। डीमोटिवेशन हर किसी के साथ आता है। और जब मैंने स्टार्ट भी किया था तो काफी लिमिटेशंस थे, काफी ज्यादा चैलेंजेस थे। आज भी हर दिन मैं कहूंगी कि मतलब ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, है ना। क्योंकि काफी ज्यादा फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी है, डिपेंडेंट हूँ। तो कई बार क्या होता है, वीडियो बनाना है, मुझे बैठना है, बट कोई होता नहीं है बिठाने वाला, तो काफी लिमिटेशंस आते हैं। फ्रस्ट्रेशन होता है कि लगता है कि यार क्या, बस छोड़ दो, रहने दो, क्या ही करना है। लेकिन नहीं करना है, जब एक डिसीजन लिया है तो उस पे फोकस्ड रह के आगे बढ़ना है। फिर उस वक्त मैं खुद से एक ही सवाल करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा डिमोटिवेशन आता है कि बस अब छोड़ दो, तो उस वक्त मैं ये कहती हूँ कि ठीक है चलो छोड़ दिया, लेकिन आगे क्या, क्या इससे कुछ बेटर है मेरे पास? इससे अगर बेहतर ऑप्शन है, इससे कुछ बेटर हो सकता है, तब तो ठीक है, आप छोड़ दो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर करना है ना आपको, बस यही पे फिर करती हूँ, नहीं चलो ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन फिर चलते रहो। रुकना नहीं है, काम तो करना है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने इसीलिए एक पेड़ का एग्जांपल दिया, क्योंकि लोग अक्सर नेचुरल चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, हमारी बातों से शायद उनको लगे कि ये अपनी जर्नी के बारे में ही बता रहे हैं, जबकि ये हमारा रियल बिल्कुल एक्सपीरियंस है। और मैंने शुरू से अब तक आपकी हेल्थ में भी, आपके जो मतलब बिजनेस है उसकी जर्नी में काफी सारे चेंजेस देखे हैं, जो कि शायद आपने भी देखे होंगे, जो आपके साथ कंटिन्यूअसली वर्क कर बिल्कुल। रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। हाँ, बीच बहुत में ज्यादा। उतार चढ़ाव आते हैं, पतझड़ की मौसम सबके पास आती है, कुछ बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिनकी वजह से शायद आप एक टाइम के लिए थोड़ा स्लो हो जाओ, बट फिर भी खुद को बिल्कुल आप मोटिवेट सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से रख सकते हो, कि अगर ये नहीं तो और क्या। तो बस सिर्फ एक और लास्ट क्वेश्चन, बट नोट द लिस्ट, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा अभी ऑडियंस हमारी इस वीडियो को एंड तक जो देख रहे हैं, पता भी उन्हीं को चला है, तो अगर कोई 90% फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन है, या फिर जिसके पास सब कुछ है, अच्छी खासी हेल्थ है, कोई हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो, अगर वो इस जर्नी में हमारे साथ जर्नी को शुरू करके अपनी जर्नी को हमसे भी आगे लेकर जाना चाहे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी करने का कुछ सोच रहा है उसको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, चाहे हाउसवाइफ हो, फिजिकली चैलेंज पर्सन हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, जो भी हो, कोई पार्ट टाइम करना चाहता है, फुल टाइम करना चाहता है, ये बिजनेस हर किसी के लिए फिट बैठता है। ये बिजनेस ऐसा है जो कि हर किसी के लिए फिट बैठता है, क्योंकि पहली चीज तो है आप इसे कहीं से भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। तो हर किसी के लिए फिट बैठता है, तो डेफिनेटली अगर कोई करना चाहते हैं उनको करना चाहिए। यहाँ पे लोग एक चीज पे और रुक जाते हैं, एक तो होता है सेल्फ डाउट,
दूसरा होता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस तो करना चाहते हैं, पैसे नहीं लगाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी बिजनेस बिना पैसे के स्टार्ट नहीं होता है। और अगर आपने डिसीजन लिया है ऑनलाइन बिजनेस करने का, तो आप रिस्क लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बिजनेस बहुत अच्छा है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम मिलता है कि आप सब कुछ सीख कर कर सकते हो। बस देरी इस चीज की है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, सभी से मैं यही कहना चाहूंगी। ओके, तो जैसा कि स्वाति जी से आप सभी ने सुना, उनकी जर्नी सुनी, उनका रियल एक्सपीरियंस सुना, जो कि फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन भी है, हेल्थ इशू को फेस करते हुए इस बिजनेस को कर रही है। अगर आपके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, आपकी अच्छी खासी हेल्थ भी है, या फिर इन केस कोई ऐसा पर्सन हमारी इस वीडियो को देख रहा है जिसको वाकई में ही कुछ ना कुछ फिजिकल चैलेंज वो भी फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो भी हमारी तरह इस जर्नी को अपनी शुरू कर सकता है। मैं ब्लेस्ड हूँ, ठीक है, कि मैं मेरे को कोई फिजिकल चैलेंज फेस नहीं करना पड़ रहा, तो मैं भी इस बिजनेस में हूँ। आपके सामने स्वाति जी का एग्जांपल है, जिनके पास बहुत सारे रीजंस थे छोड़ देने के, अभी भी हैं कि छोड़ दूं, लेकिन सिर्फ एक बात सोचे, अगर ये नहीं करोगे तो और क्या करोगे, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके अर्निंग के लिए करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और आपको प्रेरणा देगी। और मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस से कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप, स्वाति जी अगर झारखंड से एरिया से आप बिलोंग करते हो या फिर कहीं से भी हो, तो स्वाति जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमसे हमारी जर्नी जानना चाहते हैं तो मेरा भी नंबर जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, और जिसकी भी बातों से आप रिलेट कर सकते हैं उनके साथ अपनी जर्नी को आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। लास्ट में सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, डिसीजन आपका होगा, काम आपको करना होगा, पैसा क्यों लगाना है पहले ये जान लें, आफ्टर दैट आप मिनिमम टू मैक्सिमम आपके पास दोनों ऑप्शन हैं शुरू करने के, तो आपको जैसे सही लगे आप उस तरीके से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।